ये क्या करें, ये 3, 8, 13 और 18 डैश का कौन सा पद 78 है? ठीक है, बोला कौन सा पद 78 है, हम दे रहे हैं। देखो ए बराबर होता है प्रथम पद, डी बराबर सार्वंतर, ए एन बराबर अंतिम पद और एस एन बराबर पदों का योग बोलो या तो योग बोलो। ठीक, एन बराबर पदों की संख्या। इसका फॉर्मूला ये है, डी बराबर A2 - A1। अगर डी निकालेंगे अंतर निकाला है तो A2 - A1। ए एन बराबर A प्लस इंटू एन -1 इंटू डी। एस एन बराबर एन बराबर 2 बड़ी कोस्ट 2A प्लस इंटू एन -1 इंटू डी बड़ी कोस्ट। देखो यहाँ पर बोला कौन सा पद 78 है, कौन सा पद 78 है, यानी ये जो है अंतिम पद हुआ। ये कौन पद हुआ? अंतिम पद हुआ ये। ठीक, कौन सा पद 78, यानी ये कौन पद हुआ? अंतिम पद। पहले हमको कैसे निकालना, ये निकालना है। देखो ए बराबर हमारा कितना है 3, उसके बाद डी निकालना है। डी बराबर क्या होता है A2 - A1। A2 का मान कितना है 8 माइनस A1 का मान 3। 8 में 3 घटेगा तो 5। ठीक, देखो ये हमारा 78 जो है अंतिम पद है। 78 जो है कौन पद है? अंतिम पद, यानी ए एन है। कौन है ए एन? ठीक है, ए एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस इंटू एन -1 इंटू डी। ए एन का मान कितना है 78। ए एन का मान कितना है 78 बराबर ए का मान कितना है 3 प्लस इंटू एन का मान है, एन मतलब है पदों की संख्या। एन मतलब क्या होता है? पदों की संख्या। यहाँ पदों की संख्या दिया है, इसमें नहीं दिया है। एन -1 इंटू डी का मान कितना 5। ठीक है, इधर देखो 78, इधर 3 प्लस में इधर आएगा था -3 बराबर 5 पर। देखो ये इंटू है, इंटू मतलब ये 5 जो है 5 दोनों से गुना है, दोनों गुना होगा 5 से। ये 5 है, दोनों गुना होगा 5 से, तो 5 गुना एन करेंगे कितना होगा 5n। माइनस है तो माइनस 5 गुना 1 करेंगे कितना होगा 5। ठीक है, 78 में 3 घटा कितना 75 बराबर 5n -5। इधर देखो -5 है, इधर आएगा था +5। 75 + 5 बराबर 5n। 75 और 5 कितना 75 5 कितना 80 बराबर 5n। इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में, यही काट देते 5 में 5 है, 16 5 से 80, यानी 16 बराबर n। ठीक है ना, तो क्या पद 78 है, 16वां पद है, अतः 16वां पद 78 है। बन गया, उतारो। क्या निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं? तो बोल रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, मतलब पदों की संख्या पूछ रहा है। यहाँ बोल रहा है कितने पद हैं, यानी पदों की संख्या। देखो एन पदों की संख्या, यानी एन का मान पूछ रहा है। किस मान पूछ रहा है? एन का मान। सबसे पहले क्या करना है हमको, पहले ये पता करना है कि एक मान कितना है। एक मान कितना है, एक मान कितना है 7। ठीक, अब डी का मान निकालना है A2 - A1। A2 का मान कितना है 13 माइनस A1 का मान 7। 13 में 7 घटेगा तब 6। ये किसका मान निकला है डी का, यानी अंतर। अब देखो यहाँ 7 है, 13 है, 19 है, टोटल के लास्ट में 205 है। लास्ट में कितना है 205, यानी ये अंतिम पद है। ये कौन पद है? अंतिम पद। इसके बाद कोई अंक है नहीं है, अच्छा इसके बाद जो ई मतलब दो ही नहीं है। ठीक है, यानी 205 पर ये समाप्त है, यानी अंतिम पद 205 हुआ। ठीक ना, ए एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ए एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है
ए प्लस इंटू एन माइनस वन इंटू डी। हमारा ए एन का मान कितना होगा? ए एन का मान कितना होगा? हाँ अभी ना बोले थे ए एन का मान 205। कितना? 205। एक मान कितना है? है कितना है? 7 प्लस एन का मान है, एन का मान निकालना है। ठीक, एन माइनस वन इंटू डी का मान छोड़। ठीक, देखो 205 बराबर 7 प्लस इसमें गुना करो सब 6 गुना एन कितना? 6 एन माइनस है तो माइनस 6 गुना 1 कितना? 6। ठीक, अब यहाँ देखो 7 यहाँ प्लस में और 6 यहाँ माइनस में। 7 में 6 हटेगा तो कितना? प्लस में माइनस में? प्लस में। अगर इधर प्लस 1 है इधर आएगा तो माइनस 1। तो 205 माइनस 1 बराबर 6 है। एक लाइन गायब है, समझ आएगी ना? समझ आएगी नहीं समझ आएगी? हैं? समझ जाए। ठीक, 205 में से 1 हटेगा तो कितना? 204 बराबर 6 है। अब इधर गुना है, इधर आएगा तो भाग होगा। देखो कटेगा ही, काट के देखो 6 कम 6 6 तरीका 51। अच्छा चलो 6 तरीका 18। तो 20 में से अगर 18 घटेगा कितना बचेगा? 2। 2 के बगल में 4 तो कितना होगा? 24। तो 6 चौका कितना? समझे? बराबर एन, यानी एन का मान कितना? 34। पदों की संख्या कितना? 34। हमारा यही पूछ रहे हैं। ठीक ना? अब दूसरा क्वेश्चन देखो, इसको एक बार सही कर देते हैं। ठीक है, 18 कॉमा 15 दूना 30, 15 दूना 30 1 31 बटा में 2 कॉमा 13 डॉट डॉट माइनस 47। ठीक, देखो ए बराबर 18, ए बराबर 18, डी बराबर। ठीक, और लिखने के बाद ऐसे भी लिख लो, ए बराबर 18 ए एन बराबर माइनस 47। तो डी बराबर A2 माइनस A1। ठीक, A2 का मान कितना है? 31 बटा 2 माइनस A1 का मान कितना है? 18 बराबर देखो 18 दूना 36। 36 में से 31 घटाएंगे कितना बचेगा? 7। तब 36 में से अगर 31 घटाएंगे तो कितना बचेगा? कितना बाकी लोग 35 बचेगा। उसको 4 बचेगा। कितना बचेगा? 5। ठीक है, 5 बटा 2। आई माइनस में बचेगा कि प्लस में बचेगा? तोड़ देंगे। ठीक ना, देखो यहाँ 18 में कितना होता है? 36। 36 आगे माइनस है कि 31 आगे माइनस है? 36 आगे माइनस है, यानी 12 माइनस में है तो माइनस से चिन्ह पड़ेगा। प्लस में कम है, माइनस में ज़्यादा है, इसलिए यहाँ कहते चिन्ह पड़ेगा, माइनस का चिन्ह पड़ेगा। ठीक है, अब देखो, अब ये फॉर्मूला लिखते हैं, ए एन बराबर ए प्लस इंटू एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान कितना है? ए एन का मान कितना है? ए एन का मान कितना है? नहीं लिख रहे हैं, फेंकेंगे नहीं पढ़ेंगे। ए एन का मान कितना है? माइनस 47 बराबर एक मान 18 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना? 5 बटा 2 माइनस में।
ठीक है, देखो इसको इधर कर लेते हैं, अभी इसको इधर कर लेते हैं, समझ गए। -47 इधर +18 है, इधर आएगा तो -18 बराबर, इसको गुना करो 5/2 को अगर n से गुना करेंगे, ठीक है, 5/2 को अगर n से गुना करेंगे तो कितना होगा 5n/2 माइनस में, कैसे माइनस चिन्ह लगा हुआ यहाँ पर। अब देखो माइनस गुना माइनस बराबर प्लस, माइनस गुना माइनस बराबर प्लस, 5/2 को अगर 1 से गुना करेंगे कितना होगा 5/2। ठीक, अब घटाओ, यहाँ तक ये भी माइनस से है और ये भी माइनस से है, ठीक ना, दोनों क्या करेंगे जोड़ देंगे, अभी कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, अभी कुछ नहीं करेंगे। इधर प्लस में 5/2 है इधर आएगा तो माइनस में 5/2, यानी -47 -18 और माइनस 5/2 बराबर -5/2। ठीक, अब देखो तब आप कहते हैं फिर घटाओ, ठीक है, और दोनों जोड़ों को बनाते फिर भी, और वैसे भी हम बनाएंगे तो भी उतना ही आंसर आएगा। देखो 47 दूना कितना खाता था ना, क्या -94 -18 दूना 36 -5 अब बटा में 2 बराबर -5n/2, ये 2 से 2 खत्म, ठीक है, ये 2 से 2 खत्म, जोड़ो, देखो जोड़ना है 6 4 10, 6 4 10 और 5 15, 15 का 5 हासिल 1, 4 और 9 13, ठीक, माइनस बराबर -5 है, नहीं समझे, हासिल देखने था इस बार आते 3 1 4 नहीं होगा, 3 1 4 और 9 13, 9 4 कितना 13, ठीक, देखो ई माइनस से ई माइनस खत्म, ठीक, 5 एकम 5, 5 गुना 10 और 5 7 35, यानी 27 बराबर कितना n, पदक संख्या कितना 27, ठीक है ना। अब कैसे काटे से मालूम है ना, कैसे काटे, देखो क्या करना, क्या AP 11 8 15 2 डैश का एक पद 100 -150 है, मतलब बोल रहा है कि, लेकिन यहाँ में क्या कर रहा है, क्या जब भी अगर क्वेश्चन मार्क मतलब क्या चिन्ह है, मतलब पूछ रहा है कि -150 है या नहीं है, अगर है तो क्यों है, यानी कह रहा इतना जो पद दिया है इसका -150 है, यानी पद 150 है या नहीं है, अगर है तो क्यों है, ठीक है, ये चीज़ पता करना क्यों है। देखो हम यहाँ लिखते हैं a बराबर कितना 11, an बराबर कितना -150, d बराबर कितना a2 -a1, a2 का मान कितना है 8, माइनस a1 का मान कितना है 11, 8 में से 11 कितना 8 में से 11 कितना 3, कितना माइनस में, ठीक, हमारा डी का मान कितना -3, ठीक, और ये जो हमारा अंतिम पद है, ये जो हमारा अंतिम पद है तो an, ठीक नहीं, थोड़ा an वाला फॉर्मूला क्या होता है a प्लस इंटू n-1 इंटू डी, ठीक है, an का मान कितना है -150 बराबर एक मान कितना 11 प्लस इंटू n-1 इंटू डी का मान कितना -3, -150 बराबर 11 प्लस -3 और गुणा n कितना, देखो प्लस गुणा माइनस बराबर क्या होगा -3n, माइनस गुणा माइनस बराबर प्लस 3 गुणा 1 कितना 3,
ये भी 11 प्लस में और ये भी 3 प्लस में। 11 3 कितना? 11 3 कितना? 14। इधर 14 प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में। -150 और -14 बराबर -3 है। ठीक, जोड़ो इसमें, कितना होगा? -164 बराबर -3 है। ये माइनस खत्म। ठीक, 6 1 7 6 1 7 अच्छा है कितना? 11। 6 1 7 अच्छा कितना? 11। बताओ ये 164 3 से कटेगा? नहीं ना कटेगा। 100 देखो 164/3 बराबर n, यानी इधर गुना में इधर आया था भाग में। ये 164 3 से कटेगा। अगर मान लो कट भी गया, कटेगा तो नहीं है, कटेगा तो नहीं है, लेकिन हमको पुराना कितना है? 150, वो भी माइनस में। इतना है या नहीं है? बताओ 150 माइनस में होगा यहाँ? होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। यहाँ लिख देंगे नहीं होगा, नहीं होगा, बस हो जाता है। चलिए देखो उस व्यक्ति का 31वां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद बोले ज्ञात करने के लिए? 31वां पद। ठीक है, लेकिन जिसका 11वां पद 38 किया है और 16वां पद कितना दिया है? 73। जब तक हमको ए और डी का मान मालूम नहीं होगा तब तक हमारा 31वां पद नहीं निकलेगा। ठीक है ना? तो हम क्या करेंगे, पहले इसको ले चलेंगे। ठीक है ना? देखो जब भी हमारा 11वां पद पूछे हम क्या लिखेंगे? बराबर क्या लिखेंगे? 11वां पद हम क्या लिखेंगे? है नहीं पता है। ये +10D बराबर कितना दिया? 38। कितना? 38। ये हमारा समीकरण फर्स्ट हो गया। ठीक, समीकरण फर्स्ट। अब बोलो 16वां पद बराबर 73। ठीक, 16वां पद बराबर, इसको बता कैसे लिखेंगे? देखो यहाँ 11वां था तो ए +10D, यानी इससे एक कम यहाँ लिखेंगे। इसमें कैसे लिखेंगे? ए +15D बराबर कितना दिया? 73। इस समीकरण कितना? सेकेंड। ठीक, अब देखो यहाँ भी ए प्लस में है और यहाँ भी ए प्लस में है। ठीक, अब हम यहाँ क्या काम करेंगे? यहाँ के समीकरण फर्स्ट में सेकेंड को घटाने पर, ठीक है ना? या इतना बड़ा नहीं लिखेंगे, इसको छोड़ो। इतना लिखने मतलब एक लाइन हमारा एक लाइन पूरा जाएगा। ठीक है ना? समीकरण फर्स्ट में से सेकेंड को क्या करने पर? घटाने पर। फर्स्ट माइनस सेकेंड, ऐसे समझ रहे हैं। ठीक, घटाओ इसको। यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस। ठीक, ई से ई खत्म। ठीक है, 15 में यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है। जब ये प्लस और माइनस होगा तब ये क्या करेंगे? घटाव करेंगे। जब ये माइनस और प्लस होगा तब क्या करेंगे? घटाव करेंगे। तो हमारा ये 15 माइनस में है और 10 प्लस में है, तो 15 में से 10 घटाएंगे, कितना बचेगा? 5। डी यानी प्लस में है कि माइनस में? माइनस में, बराबर 73 में से 38 घटा कितना? देखो 13 में से 8 घटेगा तो 5। ठीक, 6 में से 3 घटेगा कितना? 3। कितना ही ना बचेगा? 35 35 70। ठीक, माइनस है तो माइनस में ज़्यादा इसलिए माइनस। देखो ई माइनस खत्म, ई माइनस खत्म। इधर गुना में है, इधर जाएगा तो भाग में। 5 एकम 5 है, 5 7
35, यानी डी का मान कितना 7, डी का मान 7। यही डी का मान हमको समीकरण फर्स्ट में या समीकरण सेकंड में रख दे, ठीक है। यही डी का मान समीकरण फर्स्ट में या समीकरण सेकंड में रख दे, हमारा किसका मान निकल जाएगा, एक मान निकल जाएगा। किस मान निकल जाएगा, एक मान। समीकरण आपके ग्राम में देखकर आए हैं सभी प्रकार के पावर वाली फसलें। समीकरण फर्स्ट में डी का मान, डी का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में डी का मान रखने पर, इसमें फर्स्ट यहाँ पर ए प्लस 10d बराबर कितना 38, ए प्लस 10 गुना डी का मान कितना 7 बराबर 38, ए बराबर 38। देखो 10 सत्ते 70, 10 सत्ते 70, इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 70, ठीक। घटा ए बराबर 10 में 60 रहेगा कितना 2, 6 में 3 रहेगा कितना 3, माइनस 32, एक मान कितना माइनस 32, एक मान माइनस 32, इतना तरफ है। हमारा यहाँ डी का मान निकला है हमारा, और यहाँ एक मान निकला है, यानी डी और एक मान निकल गया है, डी और एक मान निकल गया। लेकिन अब क्या निकालने के लिए 31वां पद बोला ज्ञात करने के लिए। कौन सा पद 31वां पद, यहाँ लिखते हैं 31वां पद बराबर, इसको कैसे लिखेंगे, ए प्लस 30d, ए प्लस 30d। एक मान हमारा कितना है, एक मान माइनस 32 प्लस 30 गुना डी का मान कितना 7 माइनस 32 प्लस 7 या 21, यानी 210, एगो जीरो, ठीक है। और यहाँ 2 जीरो रहता है, 2 जीरो रहते हैं, ठीक। अब देखो 210 में से 32 घटाना है, जब ये माइनस और प्लस क्रिया होगा तब ये कथी करेंगे, घटाना है। क्या करना है, घटाना है। 210 में से 32 घटाना, कैसे घटाएंगे, देखो 0 में से 2 घटेगा कितना 8, कितना 8, ठीक। समझिए, अब देखो 0 में 3 घटाना है कितना 7, 1, हो गया। 31वां पद कितना 178, ठीक है ना। ऐसे नहीं समझते, ऐसे समझो 210 में से 32 घटा, 10 में 2 घटा 8, ये 0 ही हो गया, इसको बचा देगा 10, 10 2 7, 1 का 1, ऐसे होगा, ठीक। अब बताना क्या हो गया अगर क्वेश्चन, ये पी में 50 पद है, कितना पद है, यानी जब 50 पद है, यानी ये संख्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, संख्या, ठीक ना। ये किसका मान हुआ, ये किसका मान हुआ, देखो n बराबर क्या है, पदों की संख्या, यानी ये n का मान है, ये किसका मान है, n का मान है, जिसका तीसरा पद 12 है, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, यानी अंतिम पद, देखो अंतिम पद किसका मान है, ए n का मान है, ठीक है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसका इसके आगे लिखा है कि 29वां पद ज्ञात कीजिए, लेकिन हम यहाँ लिख दीजिए, ठीक। अब यहाँ जान हमारा देखो n बराबर है 50, n बराबर 50, n का मान कितना 50, तीसरा पद 12 है, ठीक है। तीसरा पद कितना है, इसको लिखने का तरीका क्या है, a प्लस 2d, 3 है तो एक कम करके a प्लस 2d बराबर कितना 12। ये समीकरण अपना फर्स्ट हो गया, समीकरण फर्स्ट। अंतिम पद 106 है, यानी a n कितना 106
106, ठीक है ना। एन कितना 106, ठीक। अब देखो हमारा एन का मान दिया है, एन का मान दिया है और तीसरा पद भी दिया है, ठीक है ना। हम इस फॉर्मूला को लेकर चलते हैं। ए एन बराबर ए प्लस इंटू एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ए एन का मान कितना 106, ए एन का मान कितना 100, ए का मान कितना, ए का मान कितना नहीं पता, मतलब दिया नहीं है, सब ना एक मान दिया नहीं है, प्लस एन माइनस 1, एन का मान कितना 50, एन का मान कितना 50 और माइनस ए इंटू डी। देखो 106 बराबर ए प्लस 50 में से एक घटेगा तो कितना 49, और 49 गुने डी कितना 49 डी, ठीक। हमारा ये हो गया समीकरण कितना सेकेंड, ठीक। इसको सीधा कर लेते हैं, ए प्लस 49 डी बराबर 106, अभी भी ए प्लस 49 डी बराबर 106 है, ठीक है ना। अब इसको सीधा कर लेते हैं, या ए प्लस 49 डी बराबर कितना 106, ये समीकरण सेकेंड है, या करके लिख दिए, ठीक है। अब देखो यहाँ समीकरण फर्स्ट है और यहाँ समीकरण सेकेंड है, यहाँ भी ए है और यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है और यहाँ भी ए है। यहाँ लिखते हैं समीकरण फर्स्ट में, ठीक है। यहाँ टू डी है ना, यहाँ लिखो सेकेंड में। समीकरण सेकेंड में, समीकरण सेकेंड में फर्स्ट को घटाने पर, समीकरण सेकेंड में फर्स्ट को घटाने पर समीकरण सेकेंड हमारा ये होगा ए प्लस 49 डी बराबर कितना 100। समीकरण फर्स्ट का है, देखो ए प्लस 2 डी बराबर ए प्लस 2 डी बराबर 12, घटा प्लस है तो माइनस, माइनस माइनस, देखो इस ई खत्म, 49 में से 2 घटेगा कितना 49 में से 2 घटेगा कितना 47 डी बराबर 106 में से 12 घटेगा कितना 94, कितना 94, ठीक। देखो इधर गुणा में है, उधर जाएगा तो भाग में, अरे नहीं हुआ तो हम घटा के बता देंगे, देखो अरे यही घटाते हैं, नहीं समझे दीजिए हासिल कथन मतलब की अब बच्चा ने कहा एक एक लाइन लिख कर घटाए कि जोड़े के तो उचित है, हैं? देखो इधर गुणा में है, उधर जाएगा तो भाग में, काटो 47 से कम 47 और 47 गुना 54, ठीक। यह गुना करके दिखाए, देखो डी बराबर कितना 2, डी का मान कितना, डी का मान पता चल गया, डी का मान पता चल गया। अब किसका मान पता करना है 1 का, हम यहाँ से लिखते हैं, देखते हैं अब समीकरण, देखो समीकरण फर्स्ट में डी का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में डी का मान रखने पर, देखो समीकरण फर्स्ट में ये है ए प्लस 2 डी बराबर कितना 12, ए प्लस 2 गुना डी का मान कितना 2 बराबर कितना 12, ए बराबर 12 माइनस 2 दूना इधर प्लस 4 हो जाएगा तो -4, 12 में 4 घटेगा कितना 12 में 4 घटेगा कितना 8, ठीक है। लेकिन कहा क्या रहा है 29वां पद ज्ञात, 29वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। 29वां पद बराबर क्या लिखेंगे इसको ए प्लस कितना डी 28 डी, ठीक। एक मान कितना
8 प्लस 28 गुना डी का मान कितना 2। 8 प्लस 28 गुना कितना है 56। 28 गुना 56। 56 में 8 गुना कितना 64। 29वां पद कितना 64। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। चलो उतारो क्या कर रहे हैं। यदि किसी एपी के तीसरे कितना तीसरे और 90 पद क्रमशः 4 और -8 है। ठीक है देखो तीसरे पद इसको कैसे लिखेंगे a प्लस 2d बराबर कितना 4। a प्लस 2 बराबर कितना 4। 90 पद 90 पद a प्लस कितना 8d बराबर कितना -7। देखो ये वाला समीकरण फर्स्ट हो गया, ये वाला समीकरण सेकेंड हो गया। ठीक समीकरण फर्स्ट समीकरण सेकेंड। ठीक देखो अब फर्स्ट में सेकंड को हटा देंगे। क्या करेंगे फर्स्ट और सेकेंड को हटा देंगे। नहीं तो फर्स्ट में से सेकेंड को घटाने पर ठीक घटाओ यहाँ पर माइनस माइनस प्लस। ठीक देखो ई खत्म। 8 में से 2 हटा कितना छोड़ दी माइनस में बराबर 8 4 कितना 12। 8 4 कितना 12। इधर गुना में उधर जाएगा तो भाग में 6 कम 6 6 गुना 12। डी बराबर कितना -2। डी का मान कितना -2। अब देखो अब एक मान पता नहीं हमको एक मान पता है नहीं। अब लिखते हैं समीकरण फर्स्ट में डी का मान रखने पर समीकरण फर्स्ट में डी का मान रखने पर a प्लस 2d बराबर कितना 4। a प्लस 2 डी का मान कितना -2 बराबर कितना 4। देखो प्लस गुना माइनस बराबर माइनस 2 गुना 4 बराबर 4। इधर -4 इधर जाएगा था +4। 4 4 कितना 8। ये बराबर कितना 8। एक मान कितना 8। समझ में आया। इधर -4 है उधर गया था +4। 4 और 4 कितना 8। अब देखो क्या कर इसका कौन सा पद शून्य होगा कौन सा पद शून्य होगा। ठीक है ना इसका फॉर्मूला इसको बैठाते हैं an बराबर a प्लस इंटू n-1 इंटू डी। एक मान कितना 8 प्लस n-1 इंटू डी का मान कितना -2। 8 देखो माइनस गुना प्लस बराबर माइनस 2 गुना n कितना 2n माइनस गुना माइनस बराबर प्लस 2 गुना a कितना 2। देखो 8 और 2 कितना 8 और 2 कितना 10 -2n। अब देखो बोल रहा है कौन सा पद शून्य होगा बराबर 0 बराबर इधर +10 है उधर जाएगा था -10 -2n बराबर -10। देखो ई माइनस से ई माइनस खत्म। इधर गुना में है उधर जाएगा था भाग में 2 एकम 2 और 2 5 10। n का मान कितना 5। n का मान कितना 5 यानी पांचवा पद जो है शून्य होगा। अब क्या लिखेंगे पांचवा पद क्या होगा
शून्य होगा। ठीक, तो ये हमारा आंसर होगा। ध्यान दें। क्या करा, किसी एपी का 70वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक हो, ठीक ना, तो इसका सर्वांतर ज्ञात करेंगे। देखो यहाँ क्या करना है, बोल रहा है 70वां पद, ठीक है, और इसके 10वें पद से यानी इसके बराबर कर दो, 10वें पद से 7 अधिक है। कितना अधिक है? 7 अधिक है। सबसे पहला नंबर ये लिखने का तरीका समझते हैं। 17 पद को कैसे लिखेंगे? a प्लस 16d बराबर 10वां पद कैसे लिखेंगे? a प्लस 9d। अब यहाँ ध्यान देना, बोला ये जो 17वां पद है, 10वां पद 7 अधिक है, मतलब इससे जो है ये 7 अधिक है, इससे जो है ये 7 अधिक है। तो 7 जब अधिक है, जब हम इसके बराबर हम इसको करेंगे, इसके बराबर जब हम इसको करेंगे, ठीक ना, मान लो ये 10वां पद है, इससे 7 कम है, इससे जो है मतलब इससे जो है ये 7 कम है, ठीक ना। तो आप इसको बराबर करने के लिए या तो हम अगर इधर करेंगे तो इधर -7 कर देंगे, अगर हम इधर करेंगे +7 कर देंगे। बात नहीं समझे? समझे? यानी अगर हम इसके बराबर करेंगे, इन दोनों का हम बराबर करेंगे, जो 7 अधिक है, जो 7 अधिक है उसको हम घटा 7 कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। या जो अधिक है उसको अगर हम बराबर करने के लिए जो दूसरा अंक है उसमें हम 7 जोड़ देंगे तो बराबर हो जाएगा। नहीं समझे? मान लो हम यहाँ a प्लस 16d लिखे हैं और a प्लस 9d लिखे हैं, ये है इससे 7 ज़्यादा, ये जो है इससे पहले से 7 ज़्यादा है, ठीक ना। और इसको हम बराबर करेंगे या तो इधर +7 कर देंगे, ठीक है ना, या इधर -7 कर देंगे, दोनों में से कोनो एक काम करेंगे। ठीक, हम दोनों तरीका बताते हैं, ठीक है ना। जो 7 ज़्यादा है, जो 7 ज़्यादा है उधरे हम घटा देते हैं, जो 7 ज़्यादा है उधरे हम घटा देंगे तो बराबर हो जाएगा, तब बराबर हो जाएगा, तब इधरे घटा देते हैं। देखो a प्लस 16d -7 बराबर a प्लस 9d लिख दिए, लिखे। देखो इधर प्लस में है, इधर इसका प्लस में, इधर आए इधर करेंगे तब माइनस में, a प्लस 16d माइनस a माइनस 9d, इधर +7 -7 इधर जाएगा था +7, ठीक है। अब देखो e से e खत्म हुआ, ये प्लस में है और ये माइनस में है, e से e खत्म, ठीक। 16 में से 9 घटा कितना? 7d बराबर 7, ठीक। ये गुणा में है, उधर जाएगा था भाग में, ये देखो इधर काट देना, d बराबर कितना? 1। हमारा कुछ क्या रहा था? सार्वंतर ज्ञात करें, सार्वंतर ज्ञात करें। सार्वंतर ज्ञात हुआ कितना? 1। देखो ये पहला तरीका था, दूसरा तरीका हम यहाँ लिखते हैं, ठीक। ये क्वेश्चन में लिखते हैं a प्लस 16d बराबर a प्लस 9d, ठीक है। हम इसमें क्या किए, इधर जो 7 ज़्यादा था इधर हम 7 घटा दिए, बराबर हो गया, ठीक। और इसमें क्या करेंगे, इधर 7 ज़्यादा था, इधर घटा दिए तो इसमें उधर जोड़ देंगे तो बराबर हो जाएगा। यानी इधर ऐसे करना, a प्लस 16d बराबर a प्लस 9d और प्लस कितना? 7, बराबर हो गया। इधर भी +7 ज़्यादा था, इधर भी +7 ज़्यादा हो गया, इधर भी +7 ज़्यादा था, इधर भी +7 ज़्यादा हो गया। अब देखो इधर प्लस में, इधर करेंगे तो माइनस में, यानी a प्लस 16d माइनस a माइनस 9d बराबर कितना? 7, कितना? 7। देखो e से e खत्म हुआ, 16 में से 9 घटेगा कितना? 7d
बराबर कितना 7, ये गुना हो जाएगा था भाग में, ये 7 से ये 7 होता है कितना बार में, 1 बार। ठीक, जो बेहतर लगे उस समझ से बनाओ ना उतर। क्या करना, एक ही इतना का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक है, यानी एक ही इतना का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। देखो एक मान हमारा 3 दिया है, एक मान हमारा 3 दिया है। ठीक है, हम पहले डी का मान ज्ञात करते हैं। डी का मान A2 माइनस A1, A2 का मान कितना 15 माइनस A1 का मान कितना 3, 15 माइनस 3 कितना 12। ये हमारा किसका मान हो गया, ये हमारा किसका मान हो गया डी का। बोला 54वें पद से 132 अधिक है कितना, तो 54 पद बराबर से क्या लिखेंगे, ये प्लस 53 डी। एक मान कितना 3 प्लस 53 गुना डी का मान कितना 12। ठीक है, 3 प्लस 12 दिया 36, 12 5 60 38 300, दोनों को जोड़ो कितना 300 639। अब कह रहे कि मतलब 54वें पद से 132 अधिक है। ठीक ना, इसके बाद 132 अधिक है यानी अंतिम पद, इसके बाद जो बोल रहा है कि इसके बाद जो है 132 अधिक है यानी अंतिम पद। ठीक है, यानी इसको कुल कर दो, कुल लिख करके उसके यहाँ an लिख दो बराबर 639 प्लस कितना 132 बराबर कितना 9 2 11 11 1 3 3 6 1 7 6 1 7 771 यानी an यानी अंतिम पद कितना 771, अंतिम पद कितना 771। अब पदों की संख्या निकालते हैं। अब क्या निकालेंगे, पदों की संख्या। तो an बराबर a प्लस इंटू n माइनस 1 इंटू डी। an का मान कितना, an का मान कितना 771 बराबर एक मान कितना 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना 12। 771 बराबर 3 प्लस 12 गुना n कितना 12n माइनस माइनस 12 गुना 1 कितना 12, 12 में से 3 घटाएंगे कितना 12 में से 3 घटाएंगे कितना 9 प्लस में 9 के माइनस में 9 प्लस क्या ना प्लस में माइनस, प्लस में छोटा है माइनस में बड़ा है। ठीक है, तो माइनस में 9 होगा, इधर माइनस 9 है, इधर आएगा तो प्लस 9, एक लाइन छुपा दे, समझ आएगा ना, देखो नहीं छुपाएंगे। 771 बराबर 12n माइनस 9, इधर माइनस 9 इधर आएगा तो प्लस 9, तो 771 में 9 जगह कितना 780, 771 में 9 जगह कितना 780, 780 बराबर कितना 12n। ठीक, इधर गुणा में इधर आएगा था भाग में, कटेगा देखो कटेगा नहीं ना कटेगा जबरदस्त काटेगा देखो। 12 छाकर 72, 12 छाकर 72, 78 में से 6 घटे 78 में से अच्छा देखो 12 छाकर 72 हुआ है, तो 78 में से 72 घटाएंगे तो 6 चलो 78 में से 6 72 घटाएंगे तो 6 बचेगा, 78 में से 72 घटाएंगे कितना बचेगा 6, और 6 बगल में 0 देगा कितना होगा 60, 6 बगल में 0 बचल है ना, ठीक 6 बगल में 0 बचेगा उतरेगा कितना होगा 60, तो 12 5 60, n का मान कितना
65 यानी पदों की संख्या कितना 65। ठीक है। और भाग देने नहीं आता है तो ऐसे भाग दे देना, चेक कर लेना 780 अब भागा कितना 12, इतना से भाग देगी ऐसा आ जाएगा। ठीक है। एक तरीका और है, ठीक, इसको उतारो पहले तब दूसरा तरीका उतारो। सेकेंड मेथड, ठीक, देखो 54वें पद, ठीक, इसको क्या लिखेंगे a प्लस 53d, क्या बोला a प्लस 53d कितना अधिक है 132 अधिक है तो मतलब जोड़ना प्लस 132 बराबर a प्लस इंटू n माइनस 1 इंटू d, ठीक, तो a प्लस 53d आए बैठा देते हैं ना, ठीक, एक मान कितना 3 प्लस 53 गुना डी का मान कितना 12 प्लस 132 बराबर एक मान कितना 3 प्लस इंटू n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना 12, ठीक, 3 प्लस इस गुणा करेंगे कितना होगा 636 प्लस 132 बराबर 3 प्लस 12 गुना n 12n माइनस 12, ठीक, इधर 12 में से 3 घटेगा 9 माइनस में बचल था, माइनस में बचल था, इधर कर देंगे होता प्लस में, यानी 3 प्लस 636 प्लस 132 प्लस 9 बराबर 12n, जोड़ो इस सब को जोड़ेंगे कितना होगा, सब जोड़ेंगे कितना होगा 780 बराबर कितना 12n, क्या करेंगे कितना 65 बराबर n, एक ये तरीका है। क्या कर रहा है 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है, ठीक है ना। सबसे पहले हम ये समझते हैं 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना है, कितना है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। दूसरा क्वेश्चन 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9, 9 क्या अंक है 9 क्या अंक है 9 क्या अंक है, बाकी देखो अंक बोल रहा है 3 अंक 1 2 3 ये 3 अंक हो गया, ठीक है ना। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होता है 100, देखो 1 2 3, इससे अगर हम एक कम करें 100 से हमारे एक कम करेंगे तो होगा 99, ये क्या संख्या हो गया 2 गो, ठीक है, ये क्या संख्या है 2 गो, ये 3 अंक से छोटी संख्या कितना 100 और 3 अंक के सबसे बड़ी संख्या कितना, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना 999, ठीक, 999 में अगर हम 1 जोड़ेंगे 999 में अगर हम 1 जोड़ेंगे ये हो जाता है हमारा 1000, कितना 1000 हो जाता है, 1000 जब भी हुआ तभी क्या अंक हो गया
1 2 3 4 कितना हो गया 4, यानी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100। क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहा है कि कितनी संख्या 7 से विभाज्य है, कितनी संख्या 7 से विभाज्य है, ठीक है ना। अब देखो 100 में अगर हम 7 से भाग देंगे पूरा नहीं कटेगा, समझ गए। 100 में अगर हम 7 से भाग देंगे तो पूरा नहीं कटेगा। 102 में अगर हम 7 से भाग देंगे पूरा नहीं कटेगा, समझ गए। देखो चेक कर लेते हैं। 102 में 7 से भाग देंगे, 7 एकम 7, 7 3 2 7 चौक 28, शेष कितना बच गया 4। 103 में 7 से भाग दो, 7 एकम 7 3 3 7 चौक 28, कितना शेष बच गया 5। 104 में 7 से भाग दो, 7 एकम 7 3 4 7 चौक 28, ये कितना बच गया 6, ठीक। ये पूरा नहीं कटा। 105 में 7 से भाग दो, 7 एकम 7 3 5 7 5 35, यानी 7 से जो पहला संख्या विभाज्य है 3 अंक वाली 105 है। पहला संख्या कितना है 105। देखो यानी 3 अंकों की जो संख्या है 7 से विभाज्य होने वाली पहली संख्या है 105, ठीक ना। और 105 में फिर 7 जोड़ दो, कितना 112। 112 में फिर 7 जोड़ दो, कितना 119, यानी ये सब संख्या 7 से पूरा कट जाएगा। यकीन ना तो बाहर देकर चेक कर लेंगे, ठीक है ना। अब अंतिम से चेक करते हैं, डॉट डॉट दे करके अब अंतिम से चेक करते हैं। देखो 999 7 से नहीं कटेगा, 998 भी 7 से नहीं कटेगा, 997 भी 7 से नहीं कटेगा, 996 भी 7 से नहीं कटेगा, ठीक है ना। 995 भी 7 से नहीं कटेगा, लेकिन 994 7 से कटेगा। यानी अंतिम संख्या जो है 7 से विभाज्य होने वाले 3 अंकों की 994, ठीक ना, जो 7 से कट जाएगा, ठीक ना। देखो अब लिखते हैं। एक मान कितना 105, एक मान कितना 105। ए एन बराबर अंतिम पद, देखो ए एन बराबर अंतिम पद, ए एन बराबर अंतिम पद। ए एन का मान कितना 994, ए एन का मान कितना 994। अब डी का मान पता करते हैं। डी बराबर A2 माइनस A1। A2 का मान कितना है 112 माइनस A1 का मान कितना है 105, घटाओ कितना 7, डी का मान कितना 7। अब ए एन का मान ज्ञात करते हैं। पदों की संख्या ए प्लस इंटू एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ए एन का मान कितना 994 बराबर एक मान कितना 105 प्लस इंटू एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना 7। 994 माइनस 105 प्लस 7 गुना एन, 7n माइनस 7 गुना ए 7। 105 में 7 घटेगा तो कितना 105 में 7 घटेगा तो कितना 98, कितना 98। 8 7 15 होता है ना, 8 7 15, इसलिए 98। इधर प्लस 98 है, इधर आएगा तो माइनस 98। तो 994 माइनस 98 बराबर कितना 7n, ठीक। क्या हुआ इधर प्लस 98 इधर आएगा तो माइनस 98। घटाओ 14 में से 8 इधर कितना 6, इधर 8 में से 9 घटेगा नहीं घटेगा। 18 में से 9 कितना 9, 8 बराबर कितना 7n, ठीक। देखो 8 9 17, 8 9 17 और 6 23 घटेगा। चेक करते 896, 7 एकम 7, 8 में 7 क्या 1 9, 7 दूना 14 कट गया। 9 में 4 घटेगा तो 9 में 4 घटेगा तो 5 6 7 8 56, यानी
7 एकम 7 128 एन, यानी 128 संख्या है, 128 संख्या है जो 7 से कटेगा, 3 अंकों वाली। देना देखो कैसे 128 होगा, सो देखो जना ये 105 हो गया, ये हुआ 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। इसी तरह आते थे 994 तक में 128 संख्या है जो 7 से कट जाएगा पूरा, यानी विभाज्य हो जाएगा। उतार क्या करना है, 10 और 250 के बीच, 10 और 250 के बीच में 4 से गुणज है। 4 से गुणज मतलब कि 4 से कटने वाला संख्या कितना है, ठीक है ना, 4 से कटने वाला संख्या कितना है, ठीक ना। देखो 10 और 250, अगर 10 भी 4 से कटता तो 10 को भी हम लेते, लेकिन 10 जो है 4 से कट रहा है पूरा। चरखा खत्म 10 है नहीं है, चरखा खत्म कितना है 10 के बाद, चरखा खाते में 10 के बाद कितना है, 10 से पहले नहीं गिनना है। 10 बोल रहा है, 10 और 250 के बीच, तो 10 से पहले नहीं देखना, 10 के बाद गिनना है। 10 से जो पहला संख्या कौन होगा जो 4 से कटेगा पूरा, हाँ होता है पढ़ना ना था। कौन संख्या वाला 4 से कटने वाला पहला, 10 के बाद कौन संख्या होगा, चूरू भर पानी ले लो, हाथों नहीं आता अपने ना ले लो पानी, बस मरने का मतलब कि चूड़ी भर पानी की बात है, डूब मरो या घास मरो, चक्का तुम चल जाओ रखा पानी में कैसे धस हाथ में पानी लेगा कैसे डूब जाएगा। तो पानी में देखो ले, हाथ देखो चलो पानी लेकर देखो ना करेगा, फिर भी नहीं देखो ना लग जाए तो वही ना मरना, गलती से मिस्टेक हो से नहीं बोलते। अच्छा गाड़ी कितना चल रहा है, जाग सका तो जाग सुत रहा हूँ, सीधे चढ़ा के चल जाएगा, खत्म टेंशन पूरा। देखो 10 के बाद 11 कटेगा नहीं, 4 से 12 कटेगा, 4 से वो नहीं कटेगा, कहीं बात नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। तारों वाला चश्मा मम्मी क्या रहता है, पढ़े मैंने नहीं है ना, मम्मी या पापा बोलते हैं, पढ़े मैंने सारे भाई। कोई वीडियो देखेगा तो मम्मी को पकड़ हाँ तारा वाला चश्मा। देखो तो यानी पहला संख्या 12 होगा जो 4 से कटेगा, चरखा का तो 12 है ना, नहीं है 12 नहीं है ना, यानी चरखा का यानी 10 और 250 बीच में पहला संख्या होगा जो 12, यानी 4 से कट जाएगा। 12 के बाद 50 कटेगा, 12 4 16 4 20, इसी तरह डॉट करके, ठीक है। 250 देखो 4 से नहीं कटेगा, ठीक है ना, 4 6 24, 1 0 10 हो जाता है, ठीक है, नहीं कटेगा। 48 यानी देखते हैं 48 है, 248, 4 6 24, 4 दूना 8, हाँ है, यानी अंतिम संख्या कितना है 248, जो 4 से पूरा कट जाएगा, ठीक है ना। अब इसका देखो, अब बोले कितना संख्या उन ज्ञात करना है, यानी पदों की संख्या कितना है। देखो ये बराबर हो गया 12, ए बराबर हो गया हमारा 12, ए एन बराबर हो गया हमारा कितना 248, तो डी बराबर A2 माइनस A1, A2 का मान कितना 16 माइनस A1 का मान कितना 12, डी का मान कितना 4, ठीक। अब कितना संख्या है, ए एन बराबर ए प्लस इंटू एन माइनस 1 इंटू डी, ए एन का मान कितना 248 बराबर एक मान कितना 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना 4, 200
देखो 248 बराबर 12 प्लस 4 गुना n कितना 4n माइनस 4। देखो इधर 12 प्लस में और 4 माइनस में 12 में 4 घटेगा तो कितना 13। 12 में 4 घटेगा तो कितना 8। इधर 8 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, इधर 8 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। तो 248 माइनस 8 बराबर 4n। 248 में से 8 घटेगा कितना 240। इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में 4 बराबर n। काटो 4 एकम 4 और 4 छक 24 0 0 यानी n का मान कितना 60। यानी 10 और 250 के बीच में 60 वो संख्या है जो 4 से पूरा कटेगा। ठीक है ना, यही 60 इसका गुणन होगा। उतारो।